कभी प्री मानसून की आंधी और बारिश, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने गिरने की घटनाएं, ओलावृष्टि और बादलों की तेज गड़गड़ाहट और कभी भयंकर हीट वेव का तांडव। इस तरह का मौसम भारत के लोगों को इस समय परेशान कर रहा है। यह है प्री मानसून सीजन के तीसरे महीने का पहला दिन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ा हूं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का हाल बताने के लिए। आज 1 मई है। 1, 2 और 3 मई को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। उससे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही मजदूर दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो अपने पसीने से समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उन किसान साथियों, खेतीहर मजदूरों, श्रमिकों, सभी को मेरी तरफ से नमन और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका जीवन सुखमय रहे, उनके पसीने और उनके मेहनत के बल पर जो वो अर्जित करते हैं वो सुरक्षित रहे, उनका जीवन खुशहाल रहे, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, इस समय जो मौसमी परिस्थितियां हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन के पास बना हुआ है, थोड़ा नीचे की तरफ, और एक नया सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान, 24 घंटों के बाद 2 मई को भारत के उत्तर के पहाड़ों पर दस्तक दे सकता है। और नीचे की तरफ यानी उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब से लेकर इधर पूरब में बिहार तक, और यहाँ से लेकर नीचे दक्षिण भारत की तरफ कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें एक मौसमी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इधर बना है ओडिशा से लेकर गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी तक एक ट्रफ। ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं, जहाँ से ये हवाएं टर्न ले रही हैं, इन हवाओं का बहुत अहम रोल है यहाँ पूर्वी भारत या मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम को उग्र करने में। कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कुछ भागों पर भयंकर तूफान का तांडव नजर आया। सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। बहुत तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ओले गिरे, बारिश हुई। बिहार में तमाम जगहों पर यही स्थितियां रही। झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी रही। आज भी संभावनाएं हैं कई जगहों पर, लेकिन ये जो उत्तर के मैदानी क्षेत्र हैं या मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान का पूरा रीजन और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ में छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्से, तेलंगाना और कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक रीजन, ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं या बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, इस तरह कहना चाहिए। राजस्थान के कुछ भागों पर यहाँ सुबह के समय बादल थे, थोड़ी बहुत बरसात, कुछ बूंदाबांदी हुई होगी। कमेंट में आप बताइएगा। हो सकता है सेकंड हाफ में शाम के समय तक कुछ और डेवलपमेंट यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी जिलों और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी जिलों तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्सों में कुछ स्थानों पर इस तरह का डेवलपमेंट हो जाए, खासतौर पर उत्तर पूर्वी रीजन में, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, बहराइच और सिद्धार्थनगर शामिल है। उत्तर के पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आज के लिए भी मौसम यहाँ पर सक्रिय बना हुआ है। बाकी इधर तापमान बढ़ेगा। कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये तापमान तब तक बढ़ चुका था जब तक मौसमी हलचल यहाँ पर हो। 3 साढ़े 3 बजे के बाद आसपास गतिविधियां हुई, उससे पहले तापमान अपना काम कर चुका था, तो सामान्य से ऊपर जा चुका था। बांदा, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा था, वहां पर तापमान घट करके 37 पर आ गया। लगभग 10 डिग्री की गिरावट कल हुई है उत्तर प्रदेश के बांदा बुंदेलखंड रीजन में, लगभग यहाँ पर। और पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट टेम्परेचर अगर कहीं पर रिकॉर्ड किया गया है तो वो महाराष्ट्र का शहर है चंद्रपुर, और यहाँ पर तापमान 44.6 डिग्री रहा। यानी 47 और 48 पर पहुंच रहा तापमान गिरते हुए 44 और 45 के बीच पहुंचा है। और 44 डिग्री वाले शहरों की संख्या भी आप देखें तो 4-5 है यहाँ पर: बाड़मेर, अमरावती, बीदर और जैसलमेर, साथ में रेंटा चिंतला, और अकोला में महाराष्ट्र में 43.6, और इतना ही तापमान और 4 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। ये स्थान है दुर्ग, नागपुर, औरई और वर्धा। निजामाबाद में 43.4 डिग्री सेल्सियस और आदिलाबाद में 43.2 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मपुरी में रहा है। मालेगांव और मेडक में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, 42.8 दो जगहों पर, परभनी और फलौदी। खरगोन में और खंडवा में, इन दोनों जगहों पर 42.6 और 42.5 क्रमशः तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, ये स्थितियां हैं भारत में। अगर हम पूर्वानुमान से पहले एक बार बात कर लें कि प्री मानसून की वर्षा क्या अब तक रही है, कैसी रही है, तो देखिए, जो 40% सामान्य से ऊपर पहुंच गई थी बारिश अप्रैल के मध्य तक, वो अप्रैल एंड होने पर अब सामान्य से 1% अभी भी कम है। तो कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, लेकिन ये पैन इंडिया की बारिश है। अभी भी कुछ सब डिविजन्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर बरसात की दर्शन नहीं हुए हैं। ये पूरे भारत में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी झलक आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, ये ज़ीरो रेन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कांकेर, यहाँ लगभग 17 मिलीमीटर बारिश होती है, नो रेन।
इसके अलावा कोंडागांव यहाँ पर 17 होती है, 0 बारिश हुई है। इस तरह से मध्य प्रदेश के शाजापुर में 0 मिलीमीटर बारिश हुई है, जहाँ 6.4 होती है। और साथ में आप डूंगरपुर में देख सकते हैं, राजस्थान में 0 मिलीमीटर 0 बारिश है। महाराष्ट्र में नर्मदा, ये गुजरात है, यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन हुई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 100% एफिशिएंसी यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र मुझे लगता है वलसाड़ है, ये वलसाड़ के बाद पालघर, पालघर में भी 0 है। और साथ में ठाणे और मुंबई में भी बारिश की जो मात्रा है वो 0 है। और उत्तर में हालांकि ये स्थिति नहीं है। लाल रंग देख रहे हैं, लाल रंग का मतलब है कि डेफिशिएंसी। और ये जो पीला रंग देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। पीले रंग का मतलब है लगभग 60 से 90% की कमी। तो 85% की कमी है कोरिया में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर और आसपास के कई हिस्सों में बारिश में कमी है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कमी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बारिश में कमी है, जिसमें कर्नाटक और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन है। तमिलनाडु और केरल में भी आप देख सकते हैं बारिश में कमी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है लगातार। बिहार में इस बार काफ़ी बारिश हुई है और कई जगहों पर बरसात के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटना में उदाहरण के तौर पर ले तो 21.9 मिलीमीटर की जगह पर 36 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 66% एवरेज से ज़्यादा है। औसत से अधिक वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। और इधर उत्तर भारत के भागों में भी, इंक्लूडिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब हरियाणा में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। हालांकि उत्तर के पहाड़ों पर अभी भी कुछ कमी बनी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर लाल और पीला रंग दिखाई दे रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट्स डेफिशिएंसी को डिनोट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये स्थिति अभी है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्री मानसून की वर्षा आज भी हो सकती है। पूर्वोत्तर की तरफ और पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिश संभावित है। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की आशंका है। साथ में इधर पूर्वी जो बिहार का रीजन है, भागलपुर और आसपास के हिस्से, यहाँ पर भी बारिश तेज हो सकती है। ये वाला जो जोन है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का ये पूरा जोन इस समय काल बैसाखी के दायरे में आ रहा है। भयंकर गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं, 50-60 किलोमीटर की गस्टी विंड्स, यानी ऐसा लगेगा कि सब कुछ उड़ा ले जाएगी हवा। 70 किलोमीटर तक की स्पीड चली जाती है कई बार। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। तो ये संभावनाएं, ये प्रोबेबिलिटीज अभी बनी हुई हैं। तो यहाँ इस पूरे जोन में सावधान रहिए। हालांकि प्री मानसून की एक्टिविटी हमेशा हमेशा मतलब प्रायः खतरनाक होती हैं, किसी भी जोन में हो, क्योंकि लाइटनिंग की आशंका रहती है, तूफान चलने की आशंका रहती है और ओले गिरने की आशंका रहती है। ये तीनों ही चीज़ें सामान्य जनजीवन पर असर डालने वाली होती है। तो सावधानी बरतिए। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सभी जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण और मध्य भारत में, मध्य में ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावनाएं हैं। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में संभावनाएं हैं। बाकी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में, पूर्वी रीजन में कहीं पर कुछ बादल बन सकते हैं, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास। और वही हाल महाराष्ट्र में रहेगा। गुजरात में भी पूरा शुष्क और बेहद गर्म मौसम, इंक्लूडिंग साउथ राजस्थान, जहाँ पर तापमान आज बढ़ेगा। और आज मुझे लगता है 44 डिग्री से ऊपर 45-46 डिग्री तक जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों पर। और ये देखिए, कल से परिस्थितियां फिर बदलेंगी और कुछ कुछ बादल और बढ़ने शुरू होंगे। और ये इसलिए होगा क्योंकि कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी वाली फुटहिल्स की तरफ से आगे बढ़ेंगी, वेस्टर्न हिमालयन रीजन या वेस्टर्न प्लेन्स की तरफ। और इधर से आने वाली ड्राई और मॉइस्ट विंड्स, यानी शुष्क और आर्द्र जो मिली-जुली हवाएं हैं, इन दोनों का जो मिश्रण है, फिर ट्रफ है यहाँ पर, इसके कारण कई जगहों पर बादल डेवलप हो सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बरसात, मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा इस पूरे रीजन में, वेस्टर्न हिमालयन से लेकर के मध्य में महाराष्ट्र तक और पूर्व में बिहार के पश्चिमी भागों तक। लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर बादल आएंगे और हल्की वर्षा प्री मानसून की देखने को मिल सकती है। और वही स्थिति राजस्थान तथा पंजाब, हरियाणा में यहाँ रह सकती है। इधर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जो परिस्थितियाँ हैं वर्तमान समय में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ की एनर्जी का जो सपोर्ट यहाँ मिला, उसके कारण यहाँ कई जगहों पर मौसम ने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया है। तो मेघालय और असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, सभी जगहों पर चांसेस है। लेकिन ऊपर की तरफ बारिश में कमी आने लगेगी, नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ है। और बिहार के पूर्वी और तराई वाले रीजन से लेकर इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी प्री मानसून की वर्षा जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर बरसात हो सकती है। दक्षिण में बारिश
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन कुछ स्थानों पर, आंध्र के तटों पर और महाराष्ट्र के कर्नाटक के तटों के साथ साथ केरल में बारिश होने की संभावना है। आंतरिक रीजन में गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र इन सभी भागों में और कर्नाटक तेलंगाना में भी बारिश की संभावनाएं कम है, गर्मी ज़्यादा रहेगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर यहाँ बादल बन सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर भी संभावना है बादल बनने की, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ पर बारिश होगी। तो मोस्टली यहाँ पर गर्म मौसम अभी परेशान करेगा फिर से। हालांकि बारिश दोबारा रिवाइव होने वाली है और कई जगहों पर काफ़ी बारिश होने वाली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और कुछ जगहों पर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं इस प्री मानसून बारिश के कारण। देख सकते हैं आप तीसरा दिन 3 मई, और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर कई जगहों पर बरसात होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में तमिलनाडु और केरल से लेकर इधर कर्नाटक के तटों और महाराष्ट्र के तटों पर बरसात की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर में तेज बारिश होगी। ये जो स्थिति है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक का, इन भागों में कई जगहों पर अब हर दिन ऐसा डर रहेगा कि काल बैसाखी जैसा मौसम, यानी भयंकर तूफानी हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश। यहाँ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों में 3 मई को हो सकता है कि बहुत तेज़ हवा चले और उसके साथ थोड़ी बहुत गतिविधि देखने को मिले। उससे पहले मौसम बेहद गर्म रहेगा, उमस भी बढ़ेगी। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम अपडेट के लिए, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट मिले। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट्स और अन्य खबरों के लिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।